जाएगा। यशाया से परमेश्वर बात कर रहा था, उसका 6:8। तब मैंने प्रभु की यह वचन सुना, मैं किसको भेजूं और हमारी ओर से कौन जाएगा? तब मैंने कहा, मैं जाऊंगा, मैं यहां हूं, मुझे भेज। आज का टॉपिक ध्यान से सुनना, बी वेरी केयरफुल। हो सकता है कहीं बातें आपने बार बार सुनी भी हो, अच्छी है अगर आत्मा हमें बार बार सिखा रहा है, इसका मतलब है कि परमेश्वर हमें अगवा कर रहा है, हमें अवेयर कर रहा है, हमें कई चीजों सिखा रहा है। हमने वचन किससे सुनना है? बोलो, हमने वचन किससे सुनना है? हालेलुया। बोलते, मेरे लिए कौन जाएगा? मैं किसको भेजूं? कौन जाएगा? रोमियो 10 उसका 15 पढ़ो। रोमियो 10:15। द बुक ऑफ रोमन्स 10:15। जिसको मिला वो ऊंचे से पढ़ सकता है प्लीज। और यदि भेजे ना जाएं तो कैसे प्रचार करें? तो कैसे प्रचार करें? जैसे लिखा है, उनके पाँव क्या ही सुहावने हैं। यस, अगर भेजे ना जाएं तो मैं कैसे प्रचार करूं? इसका मतलब है भेजा जाना जरूरी है, हाँ या ना? वचन कहता है जब तक तुम्हें भेजा ना जाए, यू कैनॉट गो एंड प्रीच। किसको? फिर से पढ़ो रोमियो। और प्रचारक हाँ, बिना कैसे सुने? रोमियो 10 का यदि भेजे न जाएं, यदि भेजे ना जाएं, तो इसका मतलब जब हम सुनते हैं, हम किससे सुन रहे हैं? कोई भेजा हुआ हो उससे सुनोगे, तब आपकी जिंदगी में कार्य होगा, क्योंकि ये भी एक आज्ञा है। वचन कहता है, रोमियो 10 उसका 15, उसको अंडरलाइन करो। भेजे हुए जन से सुनना अच्छी बात होती है, वो आपकी जिंदगियों को बदल सकता है। हालेलुया, हालेलुया। मसा, अनॉइंटिंग। मसा क्या बोलते हैं? जो मसीह के लोग हैं वो मसा के लोग हैं। अभिषेक इज डिफरेंट, मसा इज डिफरेंट। हालेलुया। एलिशा के ऊपर अभिषेक भी अलग अलग तरीके के होते हैं। एलिशा के ऊपर जो अनॉइंटिंग था, अभिषेक था, वो 2 गुना अभिषेक था। यहाँ तक एलिशा जब मर गया था तो उसके हड्डी जब मरे हुए को लगी तो मुर्दा जी उठाया। हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह पूरे अभिषेक का भरा हुआ थे, वो फिल्ड विद अनॉइंटिंग, और कितने चिन्ह चमत्कार करता था। पतरस के परछाई से लोग चंगे हो जाते थे, दुष्ट आत्मा छोड़ के भाग जाती थी। हालेलुया। अभिषेक कैसे पाए? एक तो होता है अभिषेक हमें डायरेक्टली परमेश्वर की ओर से मिलता है या उसके वचनों के द्वारा। दूसरा है हम अभिषेक उनसे पा सकते हैं जिसको स्वयं परमेश्वर ने अभिषेक किया है, जिनको परमेश्वर ने स्वयं अभिषेक किया है, उनके द्वारा वो इम्पार्टेशन करते, हाथ बढ़ाते, आपको तेल से मसा करते, तब आप अभिषेक हो जाते हो। इसीलिए बोला है ना वर्जिन्स को, जाओ उनके पास जाओ और खरीद के लेके आओ 10 कुंवारियों में से, जो डिस्ट्रीब्यूट करते, जो मतलब ये नहीं कि बेचने का मतलब ये नहीं होता कि जाके खरीदना है, पैसे से मोल लेना, क्योंकि अभिषेक कभी पैसे से बेचा नहीं जाता है। हालेलुया। और तीसरा है ये बंधनों को तोड़ता है। हालेलुया। बिना अभिषेक मिनिस्ट्री नहीं, चंगाई नहीं, ब्लेसिंग्स नहीं, प्रीचिंग नहीं, बपतिस्मा नहीं, या
आपकी जिंदगी में कोई बेदारी नहीं आएगी, आपका जिंदगी कभी भी बदलेगी नहीं। अपने आप को पहले देखो कि जब हम कहाँ थे या कहाँ आए हैं या किधर जाते हैं, तो अगर हम सही प्रचारक के पास आते तो क्या मेरी जिंदगी बदली है? प्रार्थना बदली है? पहले हम प्रार्थना नहीं करते थे, लेकिन जब हम आए यहाँ पे कितनी सारी गवाहियां हैं, कितनी सारी टेस्टिमनीज है कि पहले ना प्रार्थना होती थी ना बाइबल पढ़ते, लेकिन जब हम यहाँ पे आए तो हमारा प्रेयर लाइफ, हमारा वचन पढ़ने वाला जिंदगी बदल गई। आया ना? हालेलुया, हालेलुया। क्यों? क्योंकि अभिषेक कार्य करता है, वो आपकी लाइफ को, वो आपके जीवन को बदलेगा, वो आपको ब्लेस करेगा। हालेलुया। आपकी जिंदगी बदल जाएगी, उसके लिए आपको प्राइस पे करना पड़ता है। अभिषेक फ्री नहीं है, कीमत चुकानी पड़ती है, क्योंकि कैथरीन क्यूमन्स बोलती है पे द प्राइस, पे द प्राइस। उसके लिए कीमत चुकानी पड़ती है, ऐसे नहीं मिलता है बस। बोलते हैं अगर आपको कॉलिंग है, परमेश्वर ने मसा किया है, आपको बुलाते तो करो, अगर नहीं है तो बिल्कुल भी मत करो। डोंट इवन बाय मिस्टेक। हालेलुया। कहीं कभार अपने ही लालसा से, अपने ही चीजों के लिए बहुत सारे लोग खड़े हो जाते हैं। हालेलुया। 1 यूहन्ना 2:27, व्हाट डज इट से? 1 जॉन 1 यूहन्ना 2:27, डूनामिस पावर। हाँ, 2:27। अपनी अभिलाषाओं के लिए नहीं कि मैंने अपनी अभिलाषाओं को पूरा करना है तो मैंने प्रचार करना है, मैंने अपने चीजों को पैसे कमाने तो मैंने प्रचार करना है। हाँ जी, पढ़े। परंतु हाँ, तुम्हारा वह अभिषेक, परंतु तुम्हारा वो अभिषेक जो उसकी ओर से किया गया है, परमेश्वर की ओर से किया गया है, तुम में बना रहता है। तुम में बना रहता है, हमारे अंदर वो बना रहता है। दैट्स कॉल्ड डूनामिस पावर। और तुम्हें इसका प्रयोजन नहीं है कि कोई तुम्हें सिखाए, कोई तुम्हें सिखाए, वरना जैसे वे अभिषेक, अगर आपके अंदर वो अभिषेक है, वो सब बातें आपको सिखाएगा जो उसकी ओर से किया गया है, उसकी ओर से किया गया है, तुम्हें सब बातें सिखाता है, और वह सच्चा है और झूठा नहीं है। ये वचन मेरे पास एक रेमा बन के कब आया था? मैं पास्टर को बोलती थी मुझे बाइबल क्लासेस ज्वाइन करने, मुझे प्रचार करने नहीं आता, मुझे बाइबल क्लासेस ज्वाइन करने, मैंने बाइबल को प्रचार करने सीखना है, मुझे नहीं पता, मैं बाइबल सीखना है, मेरे समझ नहीं आती है कैसे ये करना, क्या करना। तब ये परमेश्वर का वचन एक रेमा बन के मेरे जिंदगी में है, बोलते तेरा जो अभिषेक मेरी ओर से हुआ है वो तेरे अंदर है, तो तुझे कोई जरूरत, देयर इज नो नीड दैट एनीवन शुड टीच यू, क्योंकि जिसमें वो अभिषेक होता है पवित्र आत्मा सब कुछ सिखा देता है। हालेलुया, हालेलुया। सैमुएल नबी पुराना था, ओल्ड हो गया सी, और लोग क्या बोलते हैं? हमें एक राजा दो। इजरायली लोगों ने राजा मांगा था। पुराने विश्वासी क्या बोलते हैं? लेकिन परमेश्वर की नजर में कोई पुराना ओल्ड नहीं होता है। पुराने विश्वासी बोलते हैं हमें कोई नया दो, बोलते नया दो, नया सेवक चाहिए हमें, नया सेवा करने वाला। पुराने के बहुत सुन लिए। इजरायली बोलते हमें एक राजा दो ताकि वो न्याय कर सके। सैमुएल हमको तो नहीं चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। सैमुएल ने प्रार्थना की। 1 सैमुएल 8 उसका 6-7 आप पढ़ सकते हो। उसने प्रार्थना की और परमेश्वर से बोला कि और परमेश्वर ने उससे बोला कि जो लोग बोलते तू कर। 1 सैमुएल 8 उसका 6-7।
परमेश्वर बोलता है तुझको नहीं, उन्होंने तुझको नहीं लेकिन मुझे निकम्मा जाना है। परमेश्वर का सैमुअल नबी अभिषेक किया, परमेश्वर की ओर से चुना हुआ था। हर एक चीज परमेश्वर उसके साथ गलबात करती थी, वो प्रार्थना करता था, परमेश्वर सुनता था। ऐसे नहीं था कि उसकी प्रार्थनाएं अनसुनी थी, एक भी प्रार्थना उसकी जमीन पे नहीं गिरने देता था परमेश्वर। लेकिन फिर भी इजरायली लोग क्या बोलते, अस्सी सानू नहीं चाहिए था, सानू कुछ नया दो। हाँ, कैन यू रीड प्लीज 6 and 7। 1 सैमुएल 8:6-7। परंतु जो बात उन्होंने कही, हम पर न्याय करने के लिए हाँ हमारे ऊपर राजा नियुक्त कर दे। हाँ, यह बात सैमुअल को बुरी लगी और सैमुअल ने यहोवा से प्रार्थना की और यहोवा ने सैमुअल से कहा, हाँ वह लोग हाँ जो कुछ तुझसे कहे हाँ उसे मान ले, क्योंकि उन्होंने तुझको तुच्छ नहीं परंतु मुझी को निकम्मा जाना है। जब परमेश्वर के अभिषेक जन को हम ठुकराते हैं तो परमेश्वर के जन को नहीं, हम परमेश्वर को ठुकराते हैं। हम परमेश्वर को बोलते, यहाँ लिखा हुआ है उसको निकम्मा जाना। किसको? परमेश्वर को। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन परमेश्वर बोलता है यू विल सी द कॉन्सिक्वेंस, इसके जो परिणाम है, इसके जो रिजल्ट है, आपको बाद में पता चलेंगे। जो ठुकरा के जाते हैं इसके परिणाम बाद में पता चलेंगे। वो जाते हैं अपने लिए नया सेवक ढूंढते हैं, अपने मर्जी का, जिनको वो पसंद करते हैं, अपने मर्जी का सेवक। रिजल्ट बाद में पता चलता है, इसका परिणाम बाद में पता चलता है और उसके लिए फिर पश्चाताप करना पड़ता है। सैमुअल, उनको जो करना है करने दे, छड़ दे उनको। लेट देम डू व्हाट दे वांट, उनको उनकी मर्जी करने दो। लेट देम चूज, उनके मनपसंद सेवक उनको चुनने दो। लेकिन उनको एक बात बोल दे, उनको एक बात जरूर बोल दे, जो भी होगा आपके बच्चों के संग, आपके परिवार के संग, आपके जॉब, आपके बिजनेस, आपका जो खेती बाड़ी है उसके संग, सब कुछ तुम्हारे पास से लिया जाएगा। तुम्हारे बच्चे गुलामी में जाएंगे, तुम्हारा परिवार तहस नहस होगा, तुम्हारा बिजनेस तहस नहस होगा, सब कुछ तुमसे लिया जाएगा। 1 सैमुएल 8:19 में यू कैन रीड 1 सैमुएल 8:19। तो भी इतना सब कुछ परमेश्वर, आप सारा ये पढ़ सकते हो 8वां 1 सैमुएल 8, इसको सही से जाके पढ़ो। परमेश्वर बोलते हैं तुम लोग का खेती बाड़ी बच्चे सब कुछ लिए जाएंगे, सारा कुछ नष्ट। तो भी बोलते लोगों ने सुनना पसंद नहीं किया। हाँ जी, तो भी उन लोगों ने सैमुअल की बात ना सुनी। हाँ, और कहने लगे नहीं, हम निश्चय अपने लिए राजा चाहते हैं। हाँ, हमें तो अपने पसंद का सेवक चाहिए, जो हमें धन दे, हमें पैसा दे, हमें आशीष दे। लेट मी आस्क वन थिंग, पैसा शैतान भी देता है, पैसा लोग भी देता है, तो परमेश्वर के पास हम क्यों आते? सिर्फ पैसों के लिए, आशीष के लिए, बरकत के लिए? हम परमेश्वर के पास इसलिए क्यों नहीं आते हैं कि मेरा एक रिश्ता होना चाहिए परमेश्वर के साथ, वो मेरा पिता है। धन दौलत तो शैतान भी देता है, धन दौलत तो लोग भी देते हैं। इसलिए परमेश्वर के पास मत आओ, परमेश्वर के पास आओ तो एक रिश्ता बनाने के लिए पास आओ कि वो मेरा स्वर्गीय पिता है। दूसरी बात, जो उन लोगों ने सेवक चुना था, राजा चुना था, साउल परमेश्वर के संग चला, लेकिन थोड़ी देर के लिए, क्योंकि
उसके अंदर दुनिया समा गई थी। साउल राजा में दुनिया समा गई थी और वो दुनिया के तौर तरीके से चलता सी। हमें परख ही नहीं है कौन दुनिया की तरीके से चल रहा है, कौन आत्मा में चल रहा है। आत्मा में चलने वाला बंदा ढूंढो। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि जो आत्मा में चलने वाला होगा वही आपको आत्मा में चलने की आपको बताएगा तरीके। हाँ या ना? आत्मा में हम सारे एक हैं। बी स्पिरिचुअल फॉर द वर्ल्ड इज स्पिरिचुअल। बोलते जो आत्मा की चलाई चलते हैं वही परमेश्वर के बेटे बेटा कहलाएंगे। आमीन। और वही परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करेंगे जो आत्मा में चलते, शरीर में नहीं। बहुत जल्दी ये जो चुना हुआ था इनके लिए इस्राएलियों ने, वे दुनिया उसके अंदर एंटर कर गई और ये दुनिया के तरीके से बोलने लगा। क्रोध आ गया। ये मसा किया गया था। लेकिन इसी दास ने इसने बोलते हैं वो परमेश्वर को जो दास था उसके विरोध बातें करना शुरू किया। सैमुअल के विरोध में बातें की, जिसने एक बार उसको हाथ रख के प्रार्थना की थी। कभी न कभी उसके लिए प्रार्थना की थी, कभी न कभी उसके लिए घुटने टेके थे, परमेश्वर से मांगा था, रो रो के प्रार्थना की थी और उसी के विरोध में बातें करना शुरू किया। He was jealous, जलन आई उसके अंदर। साउल राजा में जलन आई 2 बार। एक बार परमेश्वर बोलता है साउल को भेजा, जा सब कुछ नाश कर, लेकिन फिर भी वो अच्छी अच्छी चीजें लेके आया, अच्छी अच्छी चीजें। परमेश्वर की आज्ञा नहीं मानी। फिर दूसरी बार परमेश्वर बोलते देख तू यहाँ पे रुका रहे, लेकिन उसने वो काम किया जो एक याजक का काम था। उसका काम नहीं था बलिदान चढ़ाना। उसने याजक का काम करना शुरू किया, बलिदान चढ़ाना शुरू किया, प्रचार करना शुरू किया, जो उसका काम नहीं थी। जलन आया। दाऊद ने गोलियत को मारा था। गोलियत के मार के जब दाऊद आ रहा था तो वहां पे औरतें थे, वो गा रहे थे, साउल राजा ने तो 1000 मारे हैं, दाऊद ने तो लाखों को मारे। ये बात साउल को खटकी। हालेलुया, हालेलुया। वचन में लिखा है पौलुस और बरनबास को मेरे कामों के लिए अलग कर, सेपरेट देम। पौलुस को अलग और बरनबास को अलग कर, बिकॉज ऑफ माई वर्ड। हाउ शैल दे प्रीच? जब तक मैं ना भेजूं वो कैसे प्रचार करेंगे? कोई आता है और आपको बोलता है कि मीटिंग है जी, आजकल बहुत फिर रहे गांव गांव में, घर घर में, आ जाओ जी मीटिंग है, आ जाओ जी मीटिंग है, आ जाओ जी मीटिंग है। कभी आपने एक बार सोचा क्या ये जो व्यक्ति है परमेश्वर का चुना हुआ है, परमेश्वर का भेजा हुआ है, परमेश्वर की ओर से है कि आप ही खड़ा हुआ है? किससे मैंने सुनना है? वचन किससे सुनना है? ये बहुत मैटर करता है, बहुत मायने रखता है। जिसको परमेश्वर ने भेजा है, आज ध्यान से सुनो। अब बोलते नहीं वो तो मेरे को बहुत अच्छा लगता है, वो तो मेरा दोस्त था, वो हमारे रिश्ते में है, मेरे घर के बाद बोलते ना वहां पे मेरे रिश्तेदार में है, हमारे परिवार में से है, हमारे चाचा है, मैं उसको बहुत अच्छे से जानता हूं। तुमसे बोलचाल रखते रखते अपने से परमेश्वर को आपको अलग कर देगा। ध्यान रखो। आपको लगता है मैं तो बातें कर रहा हूं, आप बोलचाल रखते रखते आपको पता नहीं चलेगा कब वो आपको परमेश्वर से अलग कर देगा।
अगर आप परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ेंगे। परमेश्वर की आज्ञा बोलती है ना, जिसको मैंने भेजा है, यूहन्ना को भेजा था, he was sent, ताकि वो परमेश्वर यीशु मसीह के लिए मार्ग तैयार करे। हालेलुया, हालेलुया। साउल राजा से परमेश्वर का आत्मा चला गया था, उसको छोड़ दिया था। साउल को बोला था वो चीज ना कर, ना कर, तू सैक्रिफाइस ना कर, तू बलिदान ना कर। उसने वही काम किया और परमेश्वर की आत्मा उसके पास से चली गई। अगर इफ यू डोंट लिसन, आप नहीं सुनोगे, बार बार हर बार, एक दिन ऐसा होगा जैसे साउल को परमेश्वर ने रिजेक्ट किया था, वैसे परमेश्वर की वो आपको रिजेक्ट कर देगा। प्रॉब्लम्स आएंगे और फिर आप नहीं जानोगे कहां जाना है, किधर जाओ, कहां जाओ। आप बोलोगे मैंने तो कुछ गलत किया ही नहीं, लेकिन आप ये भूल जाओगे कि जब तक परमेश्वर किसी को ना भेजे तब तक उससे ना सुनो। Until God never sends anyone, don't listen from such people. परमेश्वर के भेजे हुए जन नहीं है तो उनके पास से वचन ना सुनो, ये आज्ञा है। हमने कितनी बार आज्ञा को तोड़ा है, एंड वी डोंट नो, हमें नहीं पता, क्योंकि हमें इस आज्ञा को नहीं पता था। पता था किसी को ये आज्ञा नहीं पता सी कि ये भी आज्ञा है। दिस इज ऑल्सो कमांडमेंट। यह हमारे दिमाग में नहीं आती है। आप किससे सुन रहे हो? तो कोई बात नहीं, वचन ही सुनना है, परमेश्वर का वचन ही है, इससे सुनो या उससे सुनो, परमेश्वर का वचन है। वेट, जिस बंदे के अंदर से जो आपके पास आता है वो आपके अंदर जाता है। हमें चेक करना जरूरी है, Is he sent by God? क्या परमेश्वर का भेजा हुआ है? पौलुस ने कहा था हर एक आत्मा की प्रतीति, 1 यूहन्ना 4:1 में लिखा, हर एक आत्मा की प्रतीति ना कर, पर आत्माओं को परखो क्या वो परमेश्वर की ओर से है या नहीं। इसका मतलब किसी और की ओर से भी आते। हमें सॉरी परमेश्वर की ओर से है, कहां भी जाओ, कहां भी सुनो, वचन ही सुनना है, कोई प्रॉब्लम नहीं, हम सोचते हैं। लेकिन पवित्र बाइबल क्या कहती है? जब तक परमेश्वर ना भेजे, नेवर लिसन, उसका ना सुनना जब तक वो परमेश्वर का भेजा हुआ नहीं है। पे अटेंशन, आज ध्यान दे के सुनो, कान खोलो। आपके ऊपर का मसा चला जाएगा अगर आप ऐसे बंदे से सुनोगे। आपके ऊपर का सबसे पहली बात, आपका मसा चला जाएगा। दूसरा वाला आ जाएगा, कहां लिखा है? 1 शमूएल 18 पढ़ो, क्योंकि आप लिखने पे हम लोग विश्वास करना चाहिए ना, इसीलिए आपको वचन पढ़ा रहे हैं। कहां लिखा है? 1 शमूएल 18 5 से 8 तक हम सारी पढ़ेंगे। 1 शमूएल 18 5 से 8 तो लेके 8 तक, मतलब हाँ, लेट्स रीड टिल 8 फर्स्ट। और जहाँ कहीं साउल हाँ दाऊद को भेजता था, वहाँ वह जाकर हाँ बुद्धिमानी के साथ काम करता था। बुद्धिमानी के साथ काम करता था। अंत साउल ने उसे योद्धाओं का प्रधान नियुक्त किया।
और समस्त प्रजा के लोग और साउल के कर्मचारी हाँ उससे प्रसन्न थे। प्रसन्न थे। जब दाऊद उस फिलिस्तियों को मारकर लौट रहा था और वह सब लोग भी आ रहे थे, तब सब इजरायली नगरों से स्त्रियां डफ और तिकोने बाजे लिए हुई आनंद के साथ गाती और नाचती हुई साउल राजा के स्वागत में निकली। और वह स्त्रियां नाचती हुई एक दूसरे के साथ जय गाती गई। साउल ने तो हजारों को, परंतु दाऊद ने लाखों को मारा है। तब साउल अति क्रोधित हुआ और जय बात उसको बुरी लगी और वह कहने लगा, उन्होंने दाऊद के लिए तो लाखों और मेरे लिए हजारों को ठहराया, इसीलिए अब राज्य को छोड़ उसको अब क्या मिलना बाकी है। राज्य को छोड़ उसको अब क्या मिलना बाकी है। क्या आया उसके अंदर? क्रोध आया, गुस्सा आया और पवित्र आत्मा चली गई और दुष्ट आत्मा आ गई साउल के अंदर। वो प्रकट नहीं हुई सी, इमीडिएटली कभी कभी प्रकट नहीं होती है, लेकिन साइन है बहुत ज्यादा क्रोध। इतना क्रोध के वो दाऊद को मार डालना चाहता था। कल मैंने एंगर यानी क्रोध के बारे में मैंने साबत के दिन कल प्रचार किया सी, आए थे यहाँ पे, तब मैंने बताया था 2 तरीके के क्रोध होते हैं, एक धर्मी यानी गॉडली, एक अनगॉडली यानी एक अधर्मी क्रोध होता है। इनको भी परखना जरूरी है। साउल इतना क्रोधित हो गया था कि दाऊद को मारने के लिए हर बार कोशिश करता था। दाऊद भी अभिषेक था, हालेलुया। फिलिप, पता है ना फिलिप कौन? यीशु मसीह का चेला। सामरिया को गया था, वहां एक जादूगर था और जादूगर ने अपने जादू से सब लोगों को मन को ये किया था, डिसीव किया था, धोखे में लाया था। बड़े लगड़े चलते हैं, बड़े मुर्दे उठते हैं, बड़े चमत्कार हो रहा है। उसने भी ऐसा कार्य किया था, लेकिन एक आदमी फिलिप बपतिस्मा लिया हुआ, पवित्र आत्मा पाया हुआ, जब वो वहां पे गया उसने प्रार्थना की, दुष्ट आत्मा छोड़ के चली गई, चंगे हो गए, बहुत बड़े बड़े कार्य हो गए। हालेलुया। एक आदमी पवित्र आत्मा का भरा हुआ, उसके ऊपर कभी भी जादू टोना कार्य नहीं कर सकता है। हालेलुया, 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 हालेलुया। एक आत्मिक बंदा आत्मिक चीजों की बातें करता है, एक शरीर से भरा हुआ बंदा शरीर की बातें करता है। 1 मिनट में आप जान जाओगे कि बंदा आत्मा में है या शरीर में है। फिर से कहती हूं, शरीर का भरा हुआ बंदा शरीर की बातें करेगा और आप 1 मिनट में जान जाओगे, आइडेंटिफाई करोगे कि ये बंदा आत्मा में है या शरीर में है। पहला जब साउल ऐसा किया था वो आत्मा में था, उसका जो फोटो था, उसका जो पिक्चर था वो बहुत डिफरेंस थी। लेकिन जब वो शरीर में चलने लगा उसका बिहेवियर चेंज हो गया। एक जन चर्च में आता है, बोलते हैं मैं आपकी सारी प्लेट धोऊंगा, मैं सारी सेवा करूंगा, मैं सारे बर्तन धोऊंगा। और एक बंदा बोलते हैं ये $1 रोटी बनाए तूने, ये खाना बनाए तूने, ये कौन खाएगा, इसको कुत्ते भी ना खाए, इस तरीके खाना बना के देते हो। परखो। हालेलुया। समझ में आ रही बात? साउल राजा को क्या था? बोलते राज्य को छोड़, उसको अब क्या मिलना बाकी है, मतलब मेरा राज्य भी गया। जब दुष्ट आत्मा आती है वो आपको नाश करने के लिए आती है। वो क्या कर रहा था? दाऊद को मारने के लिए गालियां निकाल, ये भी चीजें होती है। साउल चुना हुआ था लोगों के द्वारा, परमेश्वर के द्वारा नहीं। लोगों को चाहिए था ना, मुझे राजा चाहिए, मुझे राजा चाहिए। सैमुअल तो था उनके लिए, उन्होंने सैमुअल को इकरार करके बोलते हमें राजा दो जो हमारा न्याय करे। सैमुअल तुम नहीं चाहिए हमें, परमेश्वर नहीं चाहिए हमें, ये इस्राएली बोल रहे थे। कभी कभार हम बड़ी प्रार्थनाएं करते, बड़ी प्रार्थनाएं करते,
हालेलुया। और परमेश्वर करता भी है, फायदा भी होता है, बेनिफिट मिलता है, हम रोते भी हैं और परमेश्वर करता है। लेकिन क्या हम बोलते परमेश्वर आपकी मर्जी पूरी हो, परमेश्वर आपकी मर्जी पूरी हो, लॉर्ड लेट दाई विल बी डन इन माय लाइफ। परमेश्वर जो आप चाहते हो वैसे मुझे बना, मैं आपसे अपने आप से वो नहीं बनना चाहता जो मैं बनना चाहता हूँ। परमेश्वर मैं वो बनना चाहता हूँ जो आपने मुझे चुना है बनने के लिए, मैं वो बनना चाहता हूँ। हालेलुया। जिसको परमेश्वर ने अभिषेक किया है, जिसको परमेश्वर ने चुना है, भेजा है, ऐसे जन के पास जब आप जाओगे तो आप आशीषित होगे। हालेलुया। आप आशीषों का मतलब पैसों से नहीं, मैंने पहले ही बोला हुआ है। आपका रिश्ता परमेश्वर के साथ जुड़ेगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। किसका द्वारा चुना हुआ? परमेश्वर के द्वारा, अपने अक्ल के द्वारा नहीं, अपना अक्ल की इस्तेमाल नहीं, अपनी मर्जी नहीं। बहुत टाइम साउल राजा को मौका मिला, दाऊद को बहुत बार मौका मिला था साउल को मारने का, हाँ या ना? कितनों ने पढ़े हुए? दाऊद को बहुत बार साउल को मारने के लिए मौका मिला था। अब्दुल्लाम के एज में भी वहां पे था, वहां दाऊद बहुत अंदर सी साउल राजा था, वो मार सकता सी। एक बार तो इतना सोया हुआ था कि उसका जो पहरेदार होता है अबीनर, वो उसका रक्षक करने वाला होता है। वो दाऊद सारे सो गए हैं, दाऊद जाता है उसके पास से भाला और पानी का जो जग है वो लेके आ जाता है और दूर जाके चिक्का मार के बोलता है, दाऊद बोलता है अबीनर तुमने बता तुम्हारे स्वामी राजा की रक्षा क्यों नहीं की? 1 शमूएल 26 उसका 12, 15, 16 क्यों नहीं की तुमने रक्षा? जो चीज तुमने की है अच्छी नहीं है। यू डिजर्व टू डाई। वचन में लिखा है 1 शमूएल 26, 1 शमूएल 26 उसका पहले 12 पढ़ो, फिर 15 और 16 पढ़ो। 1 शमूएल 26 12 और 15। तब दाऊद ने भाले और पानी की सुराही को साउल के सराहने से उठा लिया और वह चले गए। किसी ने इसे ना देखा और ना जाना और ना कोई जागा, क्योंकि वह सब इस कारण सोए हुए थे कि यहोवा की ओर से उनमें भारी नींद समा गई थी। अब देखो यहोवा ने नींद डाली थी उनके ऊपर। दाऊद चाहे तो मार सकता था। दाऊद ने अबीनेर से कहा, क्या तू पुरुष नहीं है? इजराइल में तेरे तुल्य कौन है? तूने अपने स्वामी राजा को चौकसी क्यों नहीं की? क्यों नहीं चौकसी की राजा की? क्यों सोया रहा? एक जन तो तेरे स्वामी राजा को नष्ट करने घुसा था। एक जन पति तेरे स्वामी राजा को नष्ट करने के लिए, मारने के लिए घुसा था। जो काम तूने किया है, जो काम अबीनेर तूने किया है, वह अच्छा नहीं है। वह अच्छा नहीं है। यहोवा के जीवन की शपथ, तुम लोग मारे जाने के योग्य हो। तुम लोग मारे जाने के योग्य हो, क्योंकि तुमने अपने स्वामी यहोवा के अभिषेक की चौकसी नहीं की। यहोवा के अभिषेक की चौकसी नहीं की। इसका मतलब यहोवा के अभिषेक की चौकसी करना भी आपका फर्ज है। अभिषेक जन के लिए आप प्रार्थनाएं करते हो, आपकी चौकसी भी जरूरी है। बोलते हैं यहोवा का अभिषेक किया हुआ जन है, मैं अपना हाथ उसके ऊपर नहीं उठा सकता हूँ। मैं परमेश्वर का अभिषेक किया जन है, उसके खिलाफ मैं नहीं बोल सकता हूँ।
बात कर सकता हूँ, क्योंकि वो परमेश्वर का मसा किया हुआ जन है। जिसके पास पवित्र आत्मा होती है ना, वो कभी भी ना गलत करेगा, ना गलत बोलेगा, ना कलीसिया को तोड़ेगा। ये निशान है जिसके अंदर पवित्र आत्मा है। हालेलुया। वो कभी बदला लेने का नहीं सोचता है, रिवेंज लेने का नहीं सोचता है। बोलते हैं मेरा पलटा मेरा परमेश्वर लेगा। पलटा लेना परमेश्वर का काम है। उनकी जो भाषा है, उनकी जो लैंग्वेज है वो डिफरेंट होती है, उनके काम अलग होते हैं, दूसरों से अलग होते हैं। एक ही मिनट में आप जान जाओगे किसके अंदर दुष्ट आत्मा बोल रही है। अगर मैं आज बैठे हो बोलना उनके अंदर दुष्ट आत्मा है, उनको गुस्सा आ जाएगा। वो टॉलरेट नहीं कर पाएंगे कि बाबा दुष्ट आत्मा आती है, दुष्ट आत्मा आएगी, वो नहीं बर्दाश्त कर पाएंगे। मेरे अंदर दुष्ट आत्मा बोल दिया, हमें बोलिया, मैं जाना ही नहीं। हालेलुया, हालेलुया। He was not chosen by God. साउल परमेश्वर के द्वारा चूज नहीं किया गया था, पर लोगों ने उसको चूज किया था। उसका सिस्टम अलग था। जो परमेश्वर के द्वारा चुना हुआ है, अभिषेक किया, उसके काम, उसका सिस्टम अलग दिखाई देगा। मूसा, लंबा वचन है, चलेगा ना? हालेलुया। मूसा कितने सारे लोगों को, सारे इजरायली लोग रोंदे सी, क्योंकि फिरौन राजा उनको बहुत ज्यादा गुलामी में डाला था, बहुत दुख देता थे। इजरायली लोग रोए परमेश्वर के आगे। तब परमेश्वर ने मूसा को खड़ा किया। कितने साल? 80 साल। 40 साल राज घराने में, 40 साल चरवाहा बना था वो। ऐसा एक चरवाहा देखा परमेश्वर ने मूसा। बोलते हैं, परमेश्वर कहते हैं एक चरवाहा वो है जो अच्छी देखभाल करता है अपने भेड़ों की, राखी करता है अपनी भेड़ों की, रात रात भर जाग जाग के उनकी रक्षा करता है। एक अच्छा चरवाहा, अ गुड शेपर्ड। एक अच्छा चरवाहा अपना जान बलिदान करता है अपने भेड़ों को बचाने के लिए। हालेलुया। अ गुड सर्वेंट ऑफ गॉड, एक अच्छा सेवक जो परमेश्वर की ओर से बुलाया हुआ है, वो आपके लिए अपना जॉब भी छोड़ देगा, सब कुछ त्याग देगा, काम भी त्याग देगा, परिवार को भी ध्यान नहीं देगा, उनके प्रति उनका मतलब कोई ऐसे ये नहीं रहे, उसका सिर्फ और सिर्फ फोकस रहता है कि परमेश्वर की भीड़, परमेश्वर का कार्य। प्रार्थना करने का टाइम निकालता है, जिमे मर्जी हो, दिन में टाइम दिन में काम बिजी, लेकिन रात को हो तो he sits in prayers any time, he removes time to prayer। कभी न कभी टाइम निकालते हैं आप लोगों के लिए प्रार्थना करने के लिए। ऐसा चुना हुआ परमेश्वर की सेवा करता है, पैसों की नहीं। बल्कि दो मालिकों की सेवा नहीं होती है। परमेश्वर या पैसे की सेवा नहीं कर सकते हैं। एक ऐसा है जो काम कर रहा है और उसको पता है 31 तारीख हो गई, मेरे को आप मेरी तनख्वाह आ जाएगी, वो भी सेवा कर रहा है, लेकिन वो काम भी कर रहा है, उसको तनख्वाह के ऊपर विश्वास है, उसका भरोसा है कि मुझे पैसा आ जाएगा, सब कुछ ठीक है, कलीसिया में आए ना आए, दान दे ना दे, कुछ भी दे, कुछ करे, कोई टेंशन नहीं। लेकिन एक सेवक ऐसा है जिन्होंने सब कुछ छाड़ दिता, सब कुछ दे दिता। उसका भरोसा किस पे? सिर्फ परमेश्वर पे है। तो जिसका भरोसा पैसे के ऊपर है कि आ ही जाएगा, वो आपको क्या सिखाएगा? परमेश्वर के ऊपर विश्वास करना या पैसे के ऊपर? बताओ। जो बंदा परमेश्वर के ऊपर विश्वास करके चलता है वही आपको सिखा सकेगा कि नहीं? हाँ या ना? जो अनुभव से गुजर रहा है, जो एक्सपीरियंस कर रहा है, वही एक्सपीरियंस आपके साथ बांटेगा कि नहीं?
मूसा कहता है परमेश्वर ये कैसे होगा, हाउ विल दिस बी, ये कैसे होगा, मूसा बोल रहा है। परमेश्वर बोलता है मैं जो हूं सो हूं, आई एम, मैं तेरे संग हूं, मत डर, मैं तेरे संग हूं। परमेश्वर ने उसको चुना, उसको भेजा। 6 लाख कला मेंस बोलते, कला आदमी 6 लाख थे जब वो मिस्र में से बाहर, औरतें और बच्चे तो गिने ही नहीं थे। और ये जब जंगल में 40 साल घूमते रहे, तब जाके ये बढ़ते गए, मल्टीप्लाई होके गए। जहां पे सही अभिषेक होता है ना, तो उन लोगों को लीड करने के लिए भी कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। हालेलुया, हालेलुया। सच में when I was worshiping over here, let me tell you, ये प्रोफेसी है या जो मर्जी समझो, परमेश्वर ने मुझे दर्शन दिया। बोट में जैसे यीशु थे ना, और यीशु के पीछे पीछे बोटें भर भर के, चांदी सी ना कश्तियां भर भर के, वैसे ही मेरे को नजर आया कि कश्तियों में लोग भर भर के आए जा रहे। परमेश्वर की दिखा रहा है, रेडी हो जाओ कलीसिया भरने के लिए, कश्ती भर भर के आने के लिए लोग तैयार होंगे। हालेलुया। जगाने के लिए कि मैं सच बोले, कई बार बोला हुआ, जगाने मिलेगी आपको यहाँ पे पैर रखने की। आप सोचेंगे हाय, मैं तो सोचा 11 बजे जाएंगे, खाली मिल जाएगा। एक दिन ऐसा अचानक होगा, आप आओगे तो लेकिन हो सकता है आपको रोड पे खड़ा रहना पड़े। 2-3 दिन पहले यहाँ पे बैठे रहेंगे ताकि हमें आगे की सीट मिले। दीवारों पे सड़कें भरी रहेगी, there will be no place and this will happen। ये बहुत होगा, जल्द होगा, परमेश्वर अपने समय में करेगा। हालेलुया। मूसा ने भी बहुत दुख उठाए थे। मूसा ने लोगों को मिस्र से छुड़ाया, वफादारी से सेवा कर रहा सी, लेकिन लोग फिर हर बार मूसा के ऊपर कुड़कुड़ाते थे। मूसा हमें वहां से लेके आया, खाने के लिए कुछ नहीं, पानी पीने के लिए कुछ नहीं, वहां चने थे, उधर अच्छी सी, मूसा मरने के लिए लेके आ गया। हर बार मूसा के ऊपर कुड़काया। मूसा भी दुख बहुत झेले थे लोगों की वजह से। हालेलुया। हाउ लॉन्ग डू यू वॉक, कितनी देर तक चलोगे? आप सुबह उठ के कितनी देर तक चलते हो? हेलो, साजरे की सैर करते हो? जॉगिंग, वॉकिंग, कुछ भी नहीं करते हो? हेलो। अय्यूब के किताब में परमेश्वर शैतान को बोलता है किधर से आ रहा है? शैतान बोलता है मैं पृथ्वी के पर इधर उधर घूमते फिरते आ रहा हूं। वो हर एक घर को सुबह सुबह जाके शेयर करके आ जाता है कि मैं किसको डिस्ट्रॉय करूं, मैं किसको फाड़ खाऊं। वो आपके विरोध में खड़ा रहता है। हालेलुया। लेकिन हम शेयर नहीं करते हैं। असि तो बैठ उठते हैं, चाय पीते हैं, बैठ जाते, बस हो गया। कहाँ शेयर करने जाए सिस्टर जी, जगह है नहीं। कहाँ शेयर करना, यानी किससे सुनना, किससे सुनना। परमेश्वर ने मूसा से कहा जहां तू खड़ा है ये पवित्र धरती है। मैंने सुना है मेरे लोग रो रहे हैं, दिल टूटे हुए हैं, किनको घर चाहिए, किनको बच्चे चाहिए, किनको बीमारी से छुटकारा चाहिए। आज ऐसे लोग बैठे हुए रहेंगे जिनके दिल टूटे हुए हैं, कोई बीमारी से जकड़ा हुआ है, किसी को बच्चे की आशीष चाहिए, किसी को घर की आशीष चाहिए। मैंने सुना है बोलते हैं कि तू जा मेरे लोगों के लिए जा। परमेश्वर आपके लिए एक सेवक खड़ा करेगा, उसको उठाएगा, उसको भेजेगा, पर जताब करो।
अगर आप अपनी बाइबल, पवित्र बाइबल को जानते हो ना, तो पश्चाताप करो, अपने पापों को छाड़ दो। मेरा सेवक माफ करेगा, वो तुम्हारे लिए प्रार्थना करेगा। वचन में लिखा है ना, जिसके तू पाप रखेगा रखे जाएंगे, जिसके तू पाप क्षमा करेगा। किसको अधिकार दिया ये? परमेश्वर के दासों को। परमेश्वर के दासों को अधिकार है। अगर वो स्वर्ग के परमेश्वर जाने दे, चल मेरा ही बंदा है, तो आप जाओगे। अगर उसने रोक दिया, परमेश्वर नहीं ये बंदा नहीं जाए, तो रुक जाओगे। उसको अधिकार है। वो जिसको प्रार्थना करे तो आपके पाप माफ करेगा परमेश्वर। अगर आपको ब्लेसिंग चाहिए आपके घर में, पहले जाओ और माफी को मांगो उन पापों से। वो आपके लिए प्रार्थना करेगा और यहोवा आपके पापों को क्षमा करेगा। हालेलुया। तब आपको आजादी मिलेगी, तब आप बीमार से चंगे हो जाओगे। उसे कहा, मेरा बेटा तेरे पाप क्षमा किए गए हैं, उठ तेरी खाट ले, उठ और चल फिर ले। वो अपने दासों को भेजता है आपके लिए प्रार्थना करने के लिए। हालेलुया। पापों को छोड़ो, परमेश्वर आपको वेट कर रहा है आशीष देने के लिए। जब आप मीटिंग सुनने जाते हो और हर किसी की सुनते हो ना, देखो परमेश्वर का भेजा हुआ है, इज ही सेंड बाय गॉड। परमेश्वर का चुना हुआ है। जब आप ऐसे प्रचारक के लिए प्रार्थनाएं करते हो ना, फिर से सुनो, जब आप परमेश्वर के भेजे हुए प्रचारक के लिए प्रार्थना करते हो तो आपके ऊपर वही अभिषेक आता है जो हमारे ऊपर है। हालेलुया, हालेलुया। मैंने कहा वही अभिषेक आता है आपके ऊपर जो उस बंदे के ऊपर जिसको परमेश्वर ने मसा किया। इफ यू आर चूजन बाय गॉड एंड सेंट बाय गॉड, अगर आप परमेश्वर के भेजे हुए परमेश्वर के जन हैं, आत्मा में चलो, आत्मा में चलो, वो मसा आएगा। आज इसी वजह से बहुत सारे लोग पीछे बैकस्लाइड हो चुके हैं। वाई? क्योंकि ध्यान से सुनो, उनको ना रंग बिरंगी मसा पसंद है, कलरफुल मसा पसंद है। आज इसका हाथ रखो, कल उसका हाथ रखो, कल पिंक हाथ रखो, कल येलो हाथ रखो, कल बड़ा हाथ रखो, फिर छोटा हाथ रखो। सबसे हाथ रखने का शौक है उनको। इसके पास भी जाओ, उसके पास भी जाओ, उसके पास भी जाओ, रंग बिरंगी मसा लेने का शौक आया। इसी वजह से वो बैकस्लाइड हो जाते हैं और बहुत सारे हुए भी। परमेश्वर के भेजे हुए बुरे अच्छे आप न्याय नहीं करना, उनके द्वारा परमेश्वर आपको ब्लेस करेगा। परमेश्वर का काम है, वो जैसे मर्जी है, परमेश्वर उनको पल में उठाने की ताकत रखता है। हम सारी जगह पे गए, सारे सेम है, सभी एक है, ऐसे ही बोलते हैं ना। वचन सुनने जाना, परमेश्वर का वचन ही है, गॉड इज वन, परमेश्वर एक ही है, इधर और उधर भी एक ही है। 2 इतिहास 26 का 16 पढ़ो, 2 इतिहास 26 का 16। उजिया ने क्या किया था? उजिया ने वो काम किया सी जो उसने नहीं करना था, धूप जलाया। बोलते तेरा काम धूप जलाना नहीं, उन याजकों ने बोला, उसने सुना नहीं। जब उसके माथे के ऊपर कोढ़ आया तो पवित्र भवन से जल्दी जल्दी इसको बाहर निकालो, बोलता बाहर निकालो। पढ़े
परंतु हाँ जब वह सामर्थी हो गया हाँ तब उसका मन फूल उठा फूल उठा और उसने बिगड़कर अपने परमेश्वर यहोवा का विश्वासघात किया, हाँ अर्थात हाँ वह धूप की वेदी हाँ पर धूप जलाने के लिए यहोवा के मंदिर में घुस गया। घुस गया। पर अजर्या हाँ याजक हाँ उसके बाद भीतर गया हाँ और उसके संग यहोवा के 80 याजक भी जो वीर थे गए। हाँ उन्होंने उजिया राजा का सामना करके उससे कहा, कहा हे उजिया, हाँ यहोवा के लिए धूप जलाना तेरा काम नहीं। तेरा काम नहीं है, तेरा काम नहीं है। ईट चको पास्टर, ईट चको पास्टर, ईट चको पास्टर, आज कितने सारे। कभी पूछा हुआ कि मेरा काम है क्या? हाँ हारून की संतान हाँ। अर्थात उन याजकों ही का काम है जो धूप जलाने की को पवित्र किए गए हैं। हाँ तू पवित्र स्थान से निकल जा, हाँ तूने विश्वासघात किया है। विश्वासघात किया है। यहोवा परमेश्वर की ओर से हाँ यह मेरी महिमा का कारण ना होगा। हाँ तब उजिया हाँ। धूप जलाने को धूप दान हाँ। हाथ में लिए हुए जो जला उठा। हाँ वह याजकों पर हाँ जो जलाता रहा था हाँ कि याजकों को देखते 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 यहोवा के भवन में भवन में धूप की वेदी के पास ही हाँ, हाँ। उसके माथे पर कोढ़ प्रकट हुआ। कोढ़ प्रकट हो गया। हालेलुया। बड़ी खतरनाक बात है। परमेश्वर ने सबको सेवा दी है, पर कौन सी? कौन सी? कौन सी? हमारी मर्जी नहीं, परमेश्वर आपकी मर्जी पूरी है। बहुत सारे आजकल ऐसे प्रचारक उठे हुए हैं जिनका कोई न कोई संस्था से कनेक्शन है। संस्था समझते हो ना? आज इस इंस्टीट्यूट, आज इस संस्था से, इस मिनिस्ट्री से जुड़े हुए हैं जी। असी मिलकर काम करते उस संस्था से, सिर्फ उनके फायदे के लिए। आजकल सुना भी है, आई डू नॉट नो, लेकिन हाँ बहुत सारे संस्था 5-5 लाख रुपए दे दें, फिर लोग क्या करते? पैसों के वजह से सेवा कर रहे। ये नहीं पूछा परमेश्वर तेरी इच्छा क्या है। दे आर नॉट कॉल्ड। सेवा सबकी है लेकिन अलग है, अलग है। हर एक कोई मुंह नहीं बन सकता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जिनको परमेश्वर ने चुना है, अभिषेक किया है, भेजा है, उनको पहचानो, चेक। उनके साथ संगति करो, उनके साथ प्रार्थनाएं करो, उनके साथ बैठो उठो, तब आप आशीषित होगे। हालेलुया। सैमसन का चला गया सी, एंड में उसने प्रार्थना, परमेश्वर एक बार, फिर से एक बार। हालेलुया। एक बार हो सकता है हमारे बोलने से, हमारे चलने से, हमारे ऐसी कहीं ज्यादा सोचने से हम था गए होंगे, ऐसे ऐसे रंग बिरंगी मसाले के आए होंगे, और उसी वजह से आपका जो मसा गया होगा अपने घुटने के बल। और परमेश्वर से माफिया मांगो। परमेश्वर आपको दोबारा रिस्टोर करने की ताकत रखता है। परमेश्वर तेरी इच्छा पूरी हो, जो तू मुझे बनाना चाहता है, उस मसीह को मांगो, उस अभिषेक को मांगो। फिर से वो आग बरसा दे, फिर से तूफान आने दे। एक वचन याद आ गया, जब यीशु मसीह जी उठा था मुर्दे में से, और वो इन लोगों को प्रकट हो गया सी, मिला सी, एंड तब और वो उनके साथ गल्ला बाता कर रहा सी। लूका
24 लूका 24 उसका 32। वो यीशु मसीह जी उठने के बाद लोगों को जो लोग पता नहीं कितने जा रहे थी, तो वहां पे उनके पास उनके साथ साथ जा रहा था। तब उनकी क्या तुम पढ़ सकते प्लीज? उन्होंने आपस में कहा, क्योंकि यीशु मसीह उनके साथ बातें करते चल रहा था जी उठने के बाद। उन्होंने आपस में कहा, जब वे मार्ग में हमारे से बात करता था और पवित्र शास्त्र के अर्थ हमें समझाता था, तो क्या हमारा मन में उत्तेजना ना उत्पन्न हुई? जब परमेश्वर का चुना हुआ जन है, जिसके अंदर पवित्र आत्मा है, तो आपके अंदर उत्तेजना पैदा होगी। आमेन। आपके अंदर उत्तेजना, इंग्लिश में लिखा है, didn't a heart burn within us? हार्ट यानी दिल, बर्न यानी अग हो जाती है, अग्नि गर्माहट अग हो जाती है वहां पे वचन से। आपस में कहा, हाँ जब वह मार्ग में हाँ हमसे बातें करता था हाँ और पवित्र शास्त्र का अर्थ हमें समझाता था, तो क्या हमारे मन में उत्तेजना न उत्पन्न हुई? उत्तेजना उत्पन्न होती है जब आप सुनते हो। ये एक साइन मेरे को पवित्र आत्मा ने वचन दिया था। मेरे को बोला था, शालिनी जब वो दो लोग चल रहे थे तो बोलते क्या मन में उत्तेजना, तो उत्तेजना पैदा हो जाती है।